बताओ कि फर्स्ट आई विल कंफर्म द ओरिजिन ऑफ मास, इफ इट इज फाउंड टू बी ओवेरियन देन आई विल गो फॉर ट्यूमर मार्कर्स। और रिप्रोडक्टिव एज में चूंकि हमारे 90% जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, और ये जो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं डिसजर्मिनोमा, इमेच्योर टेराटोमा एंड कोरियोकार्सिनोमा, इनके ट्यूमर मार्कर स्पेसिफिक है। आपका जो बीटा एसीजी है दिस इज फॉर कोरियोकार्सिनोमा, एलडीएच फॉर डिसजर्मिनोमा एंड एएफपी फॉर वो जो आपके है योर्क ट्यूमर्स और इमेच्योर टेराटोमा। ठीक है, इमेच्योर टेराटोमा का एएफपी है कोई और है? एएफपी है, डिसजर्मिनोमा वो भी एलडीएच भी तो है। एलडीएच तो डिसजर्मिनोमा के लिए ना। बहरहाल आपके ये 3 ही जर्म सेल ट्यूमर्स हैं और इनके स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स हैं। जब आपके ये तीनों ट्यूमर मार्कर्स अगर नॉर्मल आ जाए तो आप CA-125 करवा लेते हैं। अगर इसी में से कोई ट्यूमर मार्कर रेज्ड आ गया है तो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स मेलिग्नेंसी। फिर आपके एम रूल्स भी आ गए हैं तो दैट ऑल्सो इंडिकेट मेलिग्नेंसी एंड you need RMI in प्रीमेनोपॉजल पेशेंट्स और इन यंग पेशेंट्स। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि ये एक फैशन है कि चाहे फॉलिकल भी नजर आ जाए अल्ट्रासाउंड पे तो ये CA-125 सोनोलॉजिस्ट ही लिख देता है, इसलिए फॉर दिस रूल तो हम इसका CA-125 साथ ही करवा सकते हैं। अदरवाइज जो इसकी जस्टिफिकेशन है और लॉजिक है वो ये है कि अगर आपके जर्म सेल्स नहीं आते देन यू आर सपोज टू एक्सक्लूड एपिथेलियल ट्यूमर्स। तो आपका CA-125 यंग एज में 4th ट्यूमर मार्कर बनता है, ना कि फर्स्ट ट्यूमर मार्कर। ठीक है, ठीक। और फिर जब आपको अल्ट्रासाउंड मिल गया, अल्ट्रासाउंड पे ओवेरियन मैस आ गई, देन यू नीड टू डिटरमिन आइदर इज देयर एनी एम रूल और बी रूल। और जब एक ही आपकी सिस्ट का साइज मोर देन 10 सेंटीमीटर चला जाता है दिस इज एम रूल। आप सिस्ट के फीचर्स पूछते हैं, फीचर्स के बाद आप ट्यूमर मार्कर्स करवाते हैं। ट्यूमर मार्कर रेज्ड आएंगे देन यू विल गो फॉर CT। अगर सारे ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल आ गए हैं, एम रूल मौजूद था, इवन देन दिस बी डर्मोइड सिस्ट। नॉर्मल ट्यूमर मार्कर्स पे देयर इज नो इंडिकेशन फॉर CT, इसलिए कि इस एज में हमारे पास या डिसजर्मिनोमा होना था, इमेच्योर टेराटोमा, या फिर वो जो कोरियोकार्सिनोमा। बेटा और या फिर एपिथेलियल ट्यूमर्स। अगर सारे ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल आ गए हैं तो आपकी ओवेरियन मेलिग्नेंसी एक्सक्लूड हो जाती है। या कोई ऐसी ओवेरियन मेलिग्नेंसी है जिसका ट्यूमर मार्कर नहीं है? तो अगर डर्माटाइटिस आती है तो फिर मैंने इसमें CT नहीं मारना है? आवाज नहीं आ रही। आपकी सिस्ट सपोज अल्ट्रासाउंड पे आ जाती है 12 into 14 सेंटीमीटर विद सॉलिड कंपोनेंट एंड मल्टीलोक्यूलर। ठीक है, एम रूल्स आपके आ गए। अब एम रूल्स पे आपके बनते हैं ट्यूमर मार्कर्स। बेटा उधर कर लो जाके, नीचे चले जाओ, पापा खोल देंगे दरवाजा। इधर बैठ के कर लो। जब सारे नॉर्मल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी मेलिग्नेंसी एक्सक्लूड हो गई है। नाउ द पॉसिबिलिटीज इन यंग एज फॉर बिनाइन ट्यूमर्स आर आइदर डर्मोइड आइदर सीरस सिस्ट एडिनोमा। और जब आपने वो जो डिफरेंशियल्स बनाए थे ना बिनाइन और मेलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट, बिनाइन में आपका डर्मोइड होता है और मेलिग्नेंट में ये आते हैं डिसजर्मिनोमा, इमेच्योर टेराटोमा, कोरियोकार्सिनोमा। हम इसलिए नहीं रखते कि वो मोलर के बाद होता है और प्रेगनेंसी के बाद होता है। ये जो नॉन गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा दैट इज रेयर अकरेंस।
ठीक। तो फिर अगर आपके सारे ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल आ जाएं, देयर इज नो नीड फॉर सीटी एंड नो नीड फॉर स्टेजिंग लेप्रोटमी, फिर आपकी सिंपल लेप्रोटमी होती है। अब बताएं डॉक्टर नगीना, 5 मिनट में समराइज करें। years, 28 years नहीं, मैनेजमेंट समराइज करें कि आपके ट्यूमर मार्कर्स और ये आप लेके कैसे चलेंगी। अल्ट्रासाउंड पे अगर मुझे नहीं देती तो मैं कहूंगी कि आई माइट टेक फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आफ्टर अल्ट्रासाउंड। ठीक है, फिर अगर वो बेटा कह देती है तो फिर ट्यूमर मार्कर्स जो है वो मैंने यंग एज पे पहले पूछने हैं एलडीएच, अल्फा प्रोटीन, एचसीजी, बीटा एचसीजी। अच्छा, अगर वो कह देती है कि हाँ ये सारे नॉर्मल हैं, फिर CA-125 करवाऊंगी, वरना जो है वो CA-125 की सेंसिटिविटी इतनी नहीं है। सॉरी, बस फिर अगर ये भी हो जाता है कि ये रेज आ गए हैं, फिर अगर सारे मेरे नॉर्मल आते हैं, साइज भी बड़ा है और सॉलिड पोटेंशियल है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये डर्माइटिस और मैंने ट्यूमर इसकी मेलिग्नेंसी की करवाई। ठीक है, ये बेसिकली समरी है मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन मैस की। ठीक है, अब बेटा ओके देन। मुझे नहीं नजर है, ये तो है नजर ड्रामे, ये नजर। ठीक है डॉक्टर नगीना, टूटा हुआ क्यों नजर आए? ओके। किसी ने प्रोटीन का मुंह में रट लगाया हुआ था उसका ना, वो डॉक्टर हिना को सुना दे, एक्चुअली नेक्स्ट कैंडिडेट वेट कर रहा है। ये देखो 4 दफा मैं डिस्कनेक्ट कर चुकी हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।